So good morning students. In the last lecture we are discussing 4 point. Now we are taken new 1 point, 5th point. Expectations toward the employment. Educated youth in India aspire for white collar job. The next reasons whatever we are watching in the types that is also given here. अगर हमारी एजुकेटेड यूथ की कंपैरिजन करोगे so they wants white collar job, means they are given preferences job which are given satisfactions to them. Okay, means we want a job like we have one computer or laptop, sometimes we want a mobile or call center related jobs. We don't want to work like hard work. We don't want to use or uplifted by heavy products. हमारे यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब चाहिए सबको, लैपटॉप मोबाइल इनके ऊपर जॉब चाहिए, बैठ के जॉब चाहिए, आराम वाले जॉब चाहिए, कंफर्ट फील करने वाली जॉब चाहिए. तो ये एक प्रॉब्लम है. ओके, उसी के साथ यहाँ पे लैक ऑफ इनोवेटिव एंड इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी. दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे यहाँ पे इनोवेटिव कुछ नहीं है. मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चे इनोवेटिव ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नयापन कुछ नहीं है. ओके, और उनके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के जो स्किल होते हैं या इंडस्ट्रियल बनने के लिए जो उनके अंदर जो आर्ट्स आनी चाहिए वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से कहीं भी उनको नहीं मिलती है. दैट इज़ इंटरप्रेनर स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, कंपनी के मालिक बनना, बिजनेस करना, ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं सिखाया जाता है. कि सेल्फ एम्प्लॉय करो, ये नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्ज़ाम दो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एक छोटा मोटा जॉब पकड़ो किसी कंपनी में या किसी ठेले पे, लेकिन कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बिज़नेस करे, खुद का बिज़नेस क्रिएट करे, सेल्फ एम्प्लॉय करे, ये हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअल नहीं है या किसी बच्चों को ये स्पिरिट सिखाया नहीं जाता है. उसी के साथ इनोवेशन कुछ नहीं है. अगर किसी ने कुछ इनोवेटिव किया तो वो एक्सेप्ट करने की यही नहीं है हमारे यहाँ पे ताकत. ओके, ग्रेजुएट प्रीफर्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट टिल दे गेट जॉब विच अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस इन द टर्म्स ऑफ सैलरी एंड नेचर ऑफ वर्क. अभी बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होके बैठे हैं, वो तब तक जॉब के लिए नहीं जाते जब तक उनको एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मिलती. उनको लगता है कि शुरुआत में ही उनको कम से कम 20,000 सैलरी मिलनी चाहिए. ओके, और काम आराम से होना चाहिए, लैपटॉप मिलना चाहिए, मोबाइल मिलना चाहिए, कंपनी की गाड़ी होनी चाहिए, बंगलो होना चाहिए, सब आराम से मिलना चाहिए. ऐसा जो उनका एक्सपेक्टेशन है कि मैं बीकॉम पढ़ा हूँ, मैं बीए पढ़ा हूँ, मैं एमबीए पढ़ा हूँ, मैं मास्टर्स किया है, इंजीनियरिंग की है, मैंने ये किया है, एमबीबीएस किया है, कुछ भी किया हो, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी जो है और उनको काम करने का जो तरीका है, ये जो उनकी डिमांड है, जिसकी वजह से वो लोगों को एक्चुअली जॉब नहीं मिलता है. ओके, दे आर नॉट रेडी टू स्किल वर्क, दे आर नॉट रेडी टू हार्ड वर्क, दे आर नॉट रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क विच इज़ गिवन हाई अमाउंट ऑफ सैलरी. दे आर नॉट वॉन्ट टू टेकन मोर एंड मोर प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट एनीथिंग. अगर उनके पास जब तक जॉब नहीं मिल रहा है तब तक कुछ तो एक्सपीरियंस के लिए जॉब करे, ये यहाँ के बच्चों के दिमाग में नहीं है. उनको सिर्फ सैलरी और अच्छा काम या काम का नेचर ये दिमाग में होने की वजह से बहुत सारे बच्चे अनएम्प्लॉयज़ है. नेक्स्ट है सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर. अभी ये सिटीज़ के प्रॉब्लम हो गए. अभी हम एग्रीकल्चर्स, मतलब अगर हम रूरल एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पे एक ही जॉब है एग्रीकल्चर्स. और हमारे यहाँ पे आपको मालूम है कि खेती जो है या एग्रीकल्चर जो है वो टोटली मॉनसून पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है. इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही कम है. मतलब उसको बारिश छोड़ के बाकी सीज़न पानी देने के लिए डैम्स, वेल, कैनल्स ये बहुत ही कम है. सो इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर लेस. पुअर सॉइल फर्टिलिटी. हमारे यहाँ पे जो सॉइल है या ज़मीन है उस मिट्टी में फर्टिलिटी भी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड 9 टाइप की अर्थ है या 9 टाइप की मिट्टी है. जो जिस मिट्टी में कुछ मिट्टी जैसे नॉर्थ इंडियन साइड में जाओगे तो वहाँ पे ज़मीन फर्टाइल है, लेकिन वही अगर आप साउथ साइड आओगे या सेंट्रल इंडिया में आओगे तो सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं है. ओके, क्योंकि ये बेसॉल्ट रॉक है, ये ज्वालामुखी से बना हुआ पत्थर है. यहाँ पे कहाँ से सॉइल फर्टाइल होगी.
तीसरा है, हम अभी भी आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ कंपनीज़ में है, जैसे अगर चिक्की बनाने की कंपनी है तो उसमें हाथ से चिक्की बनाते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। सर्टिफाइड सीड्स नहीं है, अच्छी बीज नहीं इस्तेमाल की जाती है हमारे यहाँ पे, फर्टिलाइज़र्स अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो ये जो सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऑलरेडी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस क्या है, कम है। ओके, तो पूरे साल भर लोगों को जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए लेबर को कुछ महीने ही जॉब मिलता है, जैसे समझो हम 4 महीने कह सकते हैं या 6 महीने कह सकते हैं, उतने महीने जॉब अवेलेबल है। बाकी फुल ईयर वो जॉबलेस होते हैं या उनके पास जॉब नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, वन मोर टाइम देखो, एग्रीकल्चर्स ये हाँ इंडिया का एक सीजनल बिजनेस है या सीजनल ऑक्यूपेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड मानसून पे है। उसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जैसे पानी की प्रॉब्लम्स है, इरिगेशंस नहीं है, डैम नहीं है, कैनल्स नहीं है, देन वेल्स नहीं है, या अगर वो होंगे तो भी उनमें पानी नहीं है, सॉइल अच्छी नहीं है, फर्टाइल नहीं है, उसमें ज़्यादा बीज भी डाल के ज़्यादा फसल होगी इसकी गारंटी नहीं है। आज भी हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी इस्तेमाल करने के बजाय वो हल चला के बैलों से वो खेती करते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अच्छे सीड्स अवेलेबल नहीं है, सर्टिफाइड सीड्स हम लोग नहीं लेते, ISI मार्क वाले सीड्स इस्तेमाल नहीं करते, फर्टिलाइज़र्स भी अच्छे इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। एक्चुअली हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय कम होते जाता है। ये सब प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में सिर्फ सीजनल ऑक्यूपेशन होने की वजह से 4 या 6 महीने जॉब अवेलेबल है, बाकी अदर पूरे ईयर्स वो लोग अनएम्प्लॉयज़ बन के रहते हैं या जॉबलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। हमने अब तक के प्रॉब्लम्स देखने के बाद हमें ये पता चला कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम है। ओके, हमारे यहाँ पे अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, मतलब वेल नहीं है, कैनल नहीं है, देन कुएँ नहीं है, तालाब नहीं है, बड़े बड़े डैम्स नहीं है, फर्टिलाइज़र्स नहीं है, अनसेटिस्फाइड ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। ओके, रोड, रेलवेज़, एयर सर्विसेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अच्छी तरह से नहीं है। इस सब का रीजंस की वजह से इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे, इंडस्ट्री बढ़ नहीं रही है। बहुत सारी कंट्री, फॉरेनर कंट्री यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करने को रेडी नहीं है। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम होती जा रही है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। तो रूरल एरियाज़ से आने वाले जो लेबर्स है उनको तो जॉब मिलने के या उनको ये जॉब लेबर फोर्स एब्जॉर्ब करने की ताकत सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में तो बिल्कुल नहीं है। ओके, सो लास्ट प्रॉब्लम इज़ माइग्रेशंस ऑफ द रूरल पॉपुलेशंस। इफ़ वी आर watching from last 10 to 20 years as compared to after independence, the Indian population is always migrated from urban areas, especially from northern states, especially from southern states. So many state people are migrate for job, especially in urban areas or developed cities just like Mumbai, Chennai, Kolkata, then Nagpur, Pune, Bangalore. This kind of place, the rural areas persons or rural areas migrate laborers are rural areas laborers are migrate, so that kind of cities. Okay, so they are created problems to the urban areas persons who are already living there, एंड दे आर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज़। ओके, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूरल यानी गाँव से बहुत सारे पीपल जॉब के लिए अर्बन एरियाज़ में आते हैं, तो उन लोगों को तो यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या वहाँ का एजुकेशन यहाँ पे एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सो ये प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। Okay, so these are the reasons of unemployment. In the next lecture we are ready to discuss about the problems, what kind of solutions doing the government
for decreasing the rate of unemployment. Okay, thank you students.